गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। और आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 4। अभी तक की पिछली 3 वर्कशीट्स में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आंकड़े जो होते हैं हम क्यों इकट्ठा करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको ऑर्गेनाइज्ड रूप में लिखने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन पे क्या करेंगे? निरूपण करेंगे, यानी कि इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है ना, कि आंकड़ों को हम ऑर्गेनाइज करके किस तरीके से रख सकते हैं। तो पिछली वर्कशीट में आपने क्या सीखा था? जल्दी से बताओ, मुझे याद आ रहा है कुछ? माध्य, ठीक है, माध्यक और बहुलक सीखा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वर्कशीट को। ओके, ये लीजिए। आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। तो बच्चों देखो, यानी कि जो आपका मैप होता है, सॉरी ग्राफ जो होता है, ठीक है, दंड आलेख, यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको नहीं पढ़ते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उससे तो आपको कुछ समझ आने वाला भी नहीं है। और अब हम एक पेज ले लेते हैं। ये हमने एक नया सा पेज ले लिया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ध्यान रखना। देखो बच्चा, ये जो लेटी हुई लाइन होती है, जो ग्राफ होता है हमारा, ठीक है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। ओके, और जो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो लेटा हुआ पार्ट है वो हमारा एक्स एक्सिस होगा। ओके, और जो ऐसे लंबा खड़ा हुआ है वर्टिकल, वो हमारा क्या होगा? वाई एक्सिस। तो जब हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरी जो क्लास के बच्चे हैं उनके मार्क्स कुछ ऐसे आए हैं। मेरी क्लास में 7 बच्चे हैं, ठीक है, मेरी क्लास में 7 बच्चे हैं। मार्क्स यहाँ लिख देती हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख देती हूँ। ठीक है ना, रोल नंबर यहाँ लिख देती हूँ। तो मेरे मार्क्स कितने में से होंगे? मैक्सिमम कितने से? 0, ठीक है, 10, 20, ठीक है, फिर 30, 40। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये अड़ रहा है बीच में। 40, देख देख लो एक बार, दिख रहा है कहीं? कट तो नहीं रहा? दिख रहा है। देन यहाँ पे 50। चलो 50 नंबर का ही हम टेस्ट ले लेते हैं। हमारा टेस्ट जो था 50 नंबर का था। तो जो फर्स्ट रोल नंबर है, ठीक है, उसको जैसे फर्स्ट रोल नंबर ही मैंने यहाँ मार्क कर दिया, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, फोर्थ रोल नंबर। हम बस 5 ही बच्चों के नंबर ले रहे हैं। तो ऐसे हम आगे भी ले सकते हैं अगर हम ग्राफ में दिखाना चाहें। ग्राफ में क्या होता है, एकदम से हमें दिख जाता है कि किसके सबसे हाईएस्ट है, मतलब हमें ढूंढना नहीं पड़ता ऐसे लिस्ट में जाके कि ओके। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो रोल नंबर 1 है उसके आते हैं, यहाँ पे देखो ये और ये डिस्टेंस क्या है? 20 और 30 है, तो बीच में यहाँ पे कितना होगा? 25 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 35 होगा, और यहाँ 45 होगा। तो जो हमारा 1 रोल नंबर है उसके मार्क्स आते हैं 25। ठीक है, तो 25 तक इसको लेके जाते हैं और यहाँ पे ऐसे रख देते हैं कि भाई इसके मार्क्स 25 आए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना दिया हमने। ओके, 25 हो गए इसके मार्क्स। किसके हैं ये हमारे रोल नंबर 1 के हैं। फिर बात आती है जो रोल नंबर 2 है हमारा, उसके मार्क्स आते हैं कुछ 45 के करीब। तो हमें यहाँ पे प्लॉट करना होगा, यहाँ तक लेके जाना है इसको। ये जो ग्राफ जो बना रहे हैं हम, इसको यहाँ तक हम लेके चले गए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का भी हो गया। फिर जो थर्ड है, थर्ड रोल नंबर है, उसके मार्क्स आते हैं 15। ठीक है, तो 15 यहाँ पे है, थर्ड रोल नंबर यहाँ पे, और 15 यहाँ पे है इस वाले इस पे। तो यहाँ तक रहेगा ये 15। ओके, अब फोर्थ रोल नंबर है, उसके मार्क्स आते हैं 35। तो 35 यहाँ पर है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लेके जाएंगे और इसके सामने यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। हम्म, अब जो हमारा 5 होता है उसके नंबर आते हैं 25। तो 25 कहाँ पर है? यहाँ पे सेम, मतलब 25 इसके रहते हैं। तो ये रहे हमारे 25 के मार्क्स। तो यहाँ पे देखो, अब आपने देखा कि भाई फटाफट देखा कि किसके सबसे ज्यादा नंबर है। आपने देखा रोल नंबर 2 के, यहाँ पे देखा 45, फटाफट पता लग गया आपको। पूरी लिस्ट में नहीं देखना पड़ा ना, आपने बस सीधा ग्राफ को देख लिया। ऐसे ही हम जो है डाटा को काफी ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझनी है आप लोगों को। क्या समझना था कि एक्स एक्सिस कहाँ पर है और वाई एक्सिस कहाँ पर है, ये चीज भी आपको देखनी थी। ठीक है ना, तो अब हम एक सेकेंड, भाई मेरा आप लोगों को बहुत क्या करा रहे हैं, ग्राफ कराने हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब चलिए अपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए वर्कशीट में से करना है, जैसे मैंने अभी समझाया है आपको। ओके, तो चलो वर्कशीट से समझते हैं। एक्स एक्सिस समझ में आया, वाई एक्सिस समझ में आया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसने क्या किया, यहाँ पे क्लास 7th के कक्षा अध्यापक जो हैं श्री आर के जैन ने सप्ताह में प्रत्येक दिन जो कार्यपत्रक जो बच्चे भेजते हैं उनकी लिस्ट बनाई हुई है। सोमवार को इतने बच्चों ने भेजी और विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने क्या किया, यहाँ पे
ये देखो हमारा वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिख दिया, विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। ऐसे ही लिखना है, लंबे में ऐसे लटा के लिखना है, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे जब आप अपने ग्राफ पे, तो इस तरीके से ही लिखोगे, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। ओके, तो अब चलते हैं यहाँ पर हम कहाँ पे, नीचे। नीचे मैंने सोमवार लिख दिया, तो सोमवार को देखा उसने, अब ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ में देखो सोमवार को 34 बच्चे आए हैं। पहले तो मैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके मार्क कर लूंगी वाई एक्सिस पे, जितने हाईएस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा सोमवार को 34 आए, तो 30 यहाँ है, तो इससे 1, 2, 3, 4 बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये 34 आ गए। फिर देखा मंगलवार को 28 आए हैं, तो मंगलवार यहाँ से 30 से 2 नीचे रहेगा, तो ये हमारा यहाँ पे मंगलवार को आ गया। फिर मैंने बुधवार को देखा, बुधवार को मेरे 45 आए, तो इसके बीच में हो गए हमारे 45, ठीक है। फिर इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, अपने ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। तो आज आपको 2 क्वेश्चंस में इसी तरीके से करना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको, किस तरीके से आप करेंगे, ध्यान से समझते हुए चलना है। बस ये ध्यान रहे कि हमें क्या करना है। 2 दिए हुए हैं, देखो निम्नलिखित आंकड़े किस कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। तो सेम जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वैसा ही कुछ है। इन्हें एक दंड आलेख पर निरूपित कीजिए। जो आपका जो ग्राफ होता है उस पर आपको ये लिखना है, ग्राफ ले आना खरीद के, पर रहने देना, क्योंकि ग्राफ अगर घर पे नहीं है, बाहर जाओगे, वैसे ही बहुत ज्यादा कोविड फैला हुआ है, तो पेपर पे ही कर लेना, ठीक है। पेपर पे करने की, समझने की कोशिश करना कि बनवा कैसे रहे हैं। और तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना बना लेते हैं, डाटा लिखा हुआ है, मेरे को एक पेज पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या डाटा है बच्चों का। 25, 36, चलो ठीक है, बार बार देख लूंगी मैं यहाँ से। तो क्या, 1 मिनट भाई मैं लिख लेती हूँ। ये 25, 36, 42, 29, 39 और 45 मार्क्स है, ठीक है। तो चलो अब हमें क्या करना है, हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में एक नया सा पेज, ग्राफ ले लेते हैं, है ना। ग्राफ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ से ले लेंगे हम ग्राफ और इसको कर देते हैं बंद। ओके, ठीक है। ये तो सेकंड क्वेश्चन का है, फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो जो प्राप्त अंक हैं इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिख लेना, क्योंकि अगर मैं जैसे लिखूंगी आप भी वैसे ही लिख दोगे कई बार। प्राप्तांक, ठीक है, थोड़ा लैपटॉप पे दिक्कत रहता है, तो ठीक लिख लोगे आप, ठीक है ना। तो ABCDEF ये क्या है, बच्चों के नाम हैं, और इधर मैंने क्या लिए हैं, अंक लिए हैं, ये देखो। इसी तरीके से ग्राफ को बना लोगे, विद्यार्थियों के नाम नीचे और ये प्राप्त अंक, यानी कि जितने उनके अंक आए हैं। तो जो हमारा ए पर्सन है उसके मार्क्स आए हैं 25, तो 25 यहाँ कहीं रहेगा 20 और 30 के बीच में। तो ए बंदा यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ पे ग्राफ बना देती हूँ, ये, और ये हमारा, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा खिंच रहा है, आपको स्केल से बनाना है, ठीक है। फिर बी पे चलते हैं, बी के मार्क्स आए हैं 36, तो 30 से ऊपर आएगा, तो 35 तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ कहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा इस लाइन से। और बी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बी से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा। तो मैं एक लाइन यहाँ लगा लेती हूँ, और फिर नीचे हो जाएगा हमारा ऐसे करके। भाई मेरा थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोगों को स्केल यूज करना है। अगर मैं स्केल भी यहाँ पे यूज करने लगूंगी कंप्यूटर में, देन तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा 42, सी के आए हैं 42, तो 40 यहाँ पर है, तो 42 हम कहीं यहीं ले लेते हैं, तो 40 सी के यहाँ पे जाएंगे और इसको मार्क कर देंगे 42 के ऊपर, ये हमारे 42 के अराउंड मार्क्स आ गए, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ लाइनें ऐसे खींचने की, ठीक है। एक ये खींच गई, फिर दूसरी लाइन ले लेती हूँ, जल्दी खींच रहा है ना उससे, यस, जल्दी खींच रहा है। ये हमारा हो गया 42 पे, ठीक है। थोड़ी सी नीचे रह गई है ये उठा लेती हूँ मैं इसको, यहाँ पे ज़्यादा ऊपर चली गई है, रुको गई। इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से मैं खुद ही कर लेती हूँ। 42 पे आनी चाहिए ये एग्जैक्ट, राइट। अब ये हो गई हमारी 42 पे। अब चलते हैं, हमारा डी के मार्क्स आए 29, तो 29 आएंगे 30 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे गए, और 30 से नीचे फिर हमने यहाँ पे लगा लिया एक मार्क कि हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे आना चाहिए 30 के आसपास, राइट। तो अब हम लाइनें ले लेते हैं, यहाँ पे फटाफट खींच देते हैं, और ये हमने खींच दी है, एक एक लाइनें मिला लेना इनको, ठीक है। ये डंडा जो है यहाँ पे, इसको इधर और इसको इधर, ये हो गया हमारा। तो इसके कितने नंबर थे, ये थे हमारे 42, इसके कितने नंबर थे, इसके 36 थे, और इसके कितने थे, 25 थे। और इस महाशय के कितने नंबर आए थे, इसके आए थे 29। फिर आगे चलते हैं, 39 है, किसके हैं, ई के 39 है।
तो 7 के साथ का 39 कहाँ से आएगा? 40 से थोड़ा सा नीचे, तो 40 से थोड़ा सा नीचे यहाँ आ जाएगा। भाई क्यों आ रहा है बार? ठीक है, आप लोग ग्राफ में करेंगे ना तो एक एक डब्बा थोड़ा सा छोड़ के नीचे कर लेंगे, ग्राफ में हो जाएगा। ये हो गया हमारा ये, और ये हो गई हमारी एक और लाइन, ये मैंने हाथ से खींच दी, वाह क्या सीधी लाइन आई है नहीं। ठीक है, फिर रह गए 45, एफ के हैं 45, चलो 45 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचेंगे बिल्कुल इसके आस पे 45 हमारा यहाँ पे है, मार्क कर दिया है। और अब हम ले लेंगे 2 लाइनें, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, ग्राफ बना लोगे, और ये हमारा बन जाएगा आलेख। ठीक है, वाह ये भी बहुत सीधी है ये ठीक है ना। तो हमारा विद्यार्थियों के नाम हो गए, प्राप्त अंक हो गए, और हमें पता लग गया ये हमारा कितना है। देखेंगे तो ये हमारे 39 थे, ये हमारे 45 थे। ठीक है, यही आपको आलेखित करना था, दंड आलेख द्वारा आपने निरूपित कर दिया है, दिखा दिया है, और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आप कर लेंगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, और समझ में आएगा तो मुझे जरूर बताएंगे कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, छठी और सातवीं कक्षा के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया है, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए दंड आलेख बना लेते हैं। क्या करोगे, दो हम एक जो नंबर्स हैं उसको ले लेंगे वाई एक्सिस पे, और जो रंग हैं उनको ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो सेम इसी तरीके से हमें करना है, और आप इस ग्राफ को बना लोगे। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, लाल रंग, तो लाल रंग वाले थे 45 बच्चे, तो यहाँ पे चलेंगे 45 लाल रंग के, यहाँ पे हम कर देते हैं 45। ठीक है, पहले मैं मार्क ही कर देती हूँ, बाद में खींच लेंगे। फिर है हमारा भूरा रंग, भूरा वाले जो हैं वो हैं 55 बच्चे, तो यहाँ आ जाएगा कहीं पे 55 का भूरा रंग। भूरा रंग हमारा नीचे है, मतलब यहाँ देखना है हमें, यहाँ से हमें, मतलब ये देखो हमें यहाँ से देखते हुए और यहाँ निशान लगाना है नंबर का। हम्म, फिर हमारा नीला नीला रंग जो है वो है 19 बच्चे, तो 20 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा नीला रंग, ये मैंने लगा दिया 20 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अभी लाइनें खींच रही हूँ बस सो दैट इजी रहे। फिर उसके बाद काला रंग है 49, काले रंग के 49, 50 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा काले रंग वाले। ठीक है, हम्म, ठीक है। अब देन गुलाबी रंग वाले हैं 39, 39 40 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये अब हम लाइनें खींच देंगे यहाँ पे फटाफट। ठीक है, यहाँ पे हम खींच देते हैं लाइनें, ये लीजिए लहराती हुई लाइन आ गई है, एक और लाइन हो गई हमारी। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा अच्छा सा। देन आप लोगों को स्केल से खींचनी है, ठीक है, जैसे निशान लगा के आप लोग स्केल से खींच लोगे। अरे भाई ये क्यों नहीं आ रही है, स्केल से खींचनी है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं खींचनी है आप लोगों को, जैसे मैं खींच रही हूँ। स्केल तो घर पे होगा, नहीं होगा तो कुछ कुछ ऐसे डब्बा शब्बा यूज कर लेना, है ना। देन ये हो गया है, और इसके ऊपर हम मार्क्स लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा किसने कहा कौन सा रंग लिया जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हो ना फटाफट देख के, जस्ट ग्राफ से ही, जिसका सबसे ऊपर तक उठा हुआ है। ये हो गया है, ओके। तो हमारा ये था, हम लिख देते हैं इस पे, पहला था हमारा 40, क्या था 43 है, 43 है भाई, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमें, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि 45 लग रहा था मुझे ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 43, थोड़ा सा इधर 45 से, ठीक है, इधर आ जाएगा। इस लाइन को यहाँ से मिटो लेना, अब मैं खींच रही हूँ 43। तो यहाँ पे आ गया मेरा 43, ये हो गया मेरा 55, और ये हो गया मेरा 19, ये हो गया 49, और ये हो गया 34 है कि 39 है, देख लेती हूँ मैं, 34 है। ठीक है, तो 34 थोड़ा सा नीचे जाएगा हमारा, 34 आ जाएगा इसके पीछे नीचे, यहाँ पे 34, यहाँ पे आएगा ना 34, हाँ। ये हो जाएगा हमारा 34, थोड़ा सा और नीचे। तो ये लीजिए हमारा बन गया है ग्राफ, लाइन आ जाओ। हम्म, ठीक है। तो ये 49 34 हमारा ये हो गया। तो सबसे ज्यादा क्या कहा है बच्चों ने, भूरा रंग करने के लिए कहा गया है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे आज के 2 ग्राफ बनाने हैं, आपको स्केल को यूज करते हुए बनाना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। और आपको आपकी वर्कशीट टाइम पे मिल सके तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हाँ भाई आज की वर्कशीट डल गई है। ठीक है, जूम एजुकेशन पे लाइव लेंगे अभी हम क्लासेस, एंड
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब की बार नए जुड़े हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।